मुख्य सेविका भर्ती 2022 को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। 2 दिन पहले मुख्य सेविका भर्ती के परिणाम जारी होने की सूचना मिल चुकी है और इस परिणाम में 2567 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड भी हुए हैं और 126 पदों को कोर्ट के आदेश पर होल्ड कर दिया गया है। कट ऑफ भी जारी हो चुकी है। अभिलेख परीक्षण के लिए अलग से सूचना दे दी जाएगी। इसके लिए कार्यक्रम जल्द घोषित किया जाएगा। आयोग के माध्यम से इस बात की जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड की अगर बात करें तो विभिन्न परीक्षाओं की तिथि में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी रेलवे विभाग में अप्रेंटिस की 1791 पदों पर भर्ती होने की सूचना मिल रही है। साथ ही साथ रेलवे विभाग में स्काउट गाइड कोटे में भी भर्ती होने की सूचना मिल रही है। इस वीडियो के माध्यम से सभी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपडेट पर बात करें तो मुख्य सेविका भर्ती को लेकर जहां तक सूचना है कि मुख्य सेविका के 2567 पदों पर भर्ती में लिखित परीक्षा जो हुई थी उसके आधार पर 8337 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अभ्यर्थियों का जो परिणाम है और जो कट ऑफ है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अपनी मुख्य ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। अभ्यर्थी उस वेबसाइट पर जाकर कट ऑफ और परिणाम भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अभिलेख परीक्षण के लिए जो विस्तृत कार्यक्रम है वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। इस बात के लिए जानकारी आयोग के माध्यम से दे दी गई है। आयोग के जो सचिव हैं अवनीश सक्सेना ने इस संबंध में बताया है कि बाल विकास और पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत 2693 पदों पर प्रक्रिया 2022 में शुरू की गई थी और 2023 में इसकी लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई थी। इसी बीच कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए हुए थे और कोर्ट के माध्यम से 1 साल तक यह मामला लंबित रहा और स्टे भी लगा हुआ था और 1 साल के बाद स्टे को हटवाया गया और उसके बाद न्यायालय ने 126 पदों को रोकते हुए बाकी पदों पर परिणाम जारी करने का आदेश भी दे दिया। आपको बता दें न्यायालय के निर्देश पर 2693 में 126 पदों को खाली रखते हुए 2567 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे करने का आदेश दिया गया और आदेश के 1 सप्ताह के अंदर आयोग की तरफ से 2567 पदों पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया और लगभग 8337 अभ्यर्थी 2567 पदों के सापेक्ष शॉर्ट लिस्टेड भी किए गए। आपको बता दें इस 2 दिन पहले ही इन सभी पदों पर आरक्षण सूची जारी की गई थी और इसी के क्रम में शनिवार को अभिलेख परीक्षण के लिए जितने भी अभ्यर्थी अहर्ता रखते थे उनका कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। तो आप सभी को बता दें मुख्य सेविका भर्ती का कट ऑफ जारी हो चुका है। तो जितने भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं बहुत जल्दी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुख्य वेबसाइट पर मुख्य कार्यक्रम घोषित करते हुए उनको आगे की प्रक्रिया के लिए बुलावा भेजा जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो रेलवे भर्ती बोर्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जो आयोजित होने वाली भर्तियां हैं जिसमें आरपीएफ की भर्ती है, टेक्नीशियन की भर्ती है, जेई की भर्ती है और अन्य परीक्षाओं की जो भर्तियां हैं उसमें एक उनकी तिथियों में फिर से बदलाव कर दिया गया है। ये तीसरी बार है जब परीक्षा तिथियों में एक बार बदलाव फिर से हुआ है। इससे पहले 1 नवंबर को भी भर्ती का फुल टाइम टेबल शेड्यूल घोषित किया गया था। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 1 नवंबर को एलएलपी, जूनियर इंजीनियरिंग, आरपीएफ और टेक्नीशियन के पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती के परीक्षाओं का फुल टाइम शेड्यूल जारी किया था, लेकिन भर्ती बोर्ड ने परीक्षा शुरू होने से पहले गुरुवार को एक बार फिर से परीक्षा तिथियों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। इसमें आरपीएफ यानी कि एसआई, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर की परीक्षाएं भी शामिल की गई हैं। आपको बता दें नए शेड्यूल के अनुसार 2, 3, 9 और 12 और 13 दिसंबर 2024 को परीक्षाएं होंगी। आरपीएफ यानी कि एसआई की और टेक्नीशियन की अगर बात करें तो 19, 20, 23, 24, 26, 28 और 29 दिसंबर को टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा होगी और 16, 17 और 18 दिसंबर को जेई और अन्य भर्ती परीक्षाओं का टाइम शेड्यूल कर दिया गया है। आपको बता दें रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार इन परीक्षाओं की तिथि के अनुसार सफल रहे आवेदकों को परीक्षा से 10 दिन पहले परीक्षा केंद्र के शहर, तिथि और शिफ्ट की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ पात्र अभ्यर्थियों को यात्रा पास भी जारी किया जाएगा। परीक्षा से 4 दिन पहले ई कॉल लेटर जारी करते हुए यह जानकारी दी जाएगी। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव फिर से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी रेलवे विभाग में अप्रेंटिस के 1791 पदों पर भर्ती को लेकर नई सूचना जारी हो चुकी है। आपको बता दें उत्तर पश्चिमी रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत रेलवे के विभिन्न विभागों में लगभग 1791 पदों पर भर्तियां पूरी की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आईआईटी पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो समय सीमा है वो 10 दिसंबर 2024 तक तय किया गया है। आपको बता दें अप्रेंटिस में कुल 1791 पद रहेंगे। इसमें आप देख सकते हैं डीआरएस कार्यालय अजमेर के लिए 440 पद रहेंगे, डीआरएस कार्यालय बीकानेर के लिए
482 रहेंगे। डीएस कार्यालय जयपुर के लिए 532 पद रहेंगे। डीएस कार्यालय जोधपुर के लिए 67 पद रहेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो बीटीसी कैरेज अजमेर के लिए 99 पद रहेंगे। बीटीसी लोको अजमेर की बात करें तो 69 पद रहेंगे और कैरेज वर्कशॉप बीकानेर की बात करें तो 32 पद रहेंगे। कैरेज वर्कशॉप जोधपुर की बात करें तो 70 पद रहेंगे और इन सभी के लिए योग्यता की अगर बात करें तो मान्यता बोर्ड या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10 पास होना अनिवार्य है। एनसीवीटी और एनसीवीटी द्वारा जो जारी संबंधित ट्रेड में है आईआईटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और नियम के अनुसार स्टारपिट का भुगतान भी किया जाएगा। आयु सीमा की अगर बात करें न्यूनतम 15 वर्ष से लेकर अधिकतम 24 वर्ष से कम होना चाहिए। आयु सीमा की जो गणना है 10 दिसंबर 2024 को आधार मान के की जाएगी। अधिकतर आयु सीमा में जो छूट है केवल और केवल एससी और एसटी वर्ग को 5 वर्ष मिलेगा, ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष मिलेगा, दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो 10वीं और आईटी में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन भी किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि की अगर बात करें तो 1 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि रहेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो 100 रुपये एससी एसटी और दिव्यांग और महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा। शुल्क का जो भुगतान है डेबिट क्रेडिट या यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से की जाएगा। और सबसे पहले अगर बात करें तो उत्तर पश्चिमी रेलवे की आधिकारिक जो वेबसाइट है rrbjaipur.in पर जाकर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पूरी खबर की जानकारी आप स्क्रीनशॉट पर ले सकते हैं। बाकी आप विभाग की जो वेबसाइट है रेलवे की, उस रेलवे की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे विभाग में 1791 पदों पर यह भर्ती घोषित की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रयागराज से बड़ी अपडेट है कि उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा स्काउट गाइड कोटे के तहत 8 पदों पर नियुक्ति करने का फैसला ले लिया गया। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। हालांकि खेल कोटे के तहत की जाने वाली भर्ती का ऐलान न होने से तमाम खिलाड़ियों को बड़ा झटका भी लगा है। रेलवे के द्वारा स्काउट्स और गाइड कोटा के अंतर्गत भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। इसमें ग्रुप सी में मैट्रिक्स लेवल 2 में ग्रेड 1900 के 2 पद एनसीआर मुख्यालय के लिए हैं, जबकि ग्रुप डी में 6 पद बताए गए हैं। इसमें 2 पद आगरा, 2 पद झांसी और 2 पद प्रयागराज मंडल के लिए है। इसका ग्रेड पे 1800 रुपये है। इसी तरह कुल 8 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उम्मीदवार इन दोनों भर्ती के लिए 30 नवंबर तक आवेदन भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात, इस बात की भी संभावना व्यक्त की गई कि रेलवे के द्वारा खेल कोटे के तहत खिलाड़ियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पिछले वर्ष 14 खिलाड़ियों को नौकरी मिली थी। इसके बाद किसी प्रकार का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, जबकि यह भर्ती प्रतिवर्ष की जानी है। इस प्रकार का आदेश पहले से ही दिया गया। इसी वजह से तमाम खिलाड़ी लगातार रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय में पहुंचकर उनसे मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में एनसीआर के सिपारो शशिकांत त्रिपाठी से भी वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि समय समय पर स्पोर्ट कोटे के तहत भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर मध्य रेलवे में खेल कोटे की नियुक्ति पर अनिश्चित काल के बादल देखने को मिल रहे हैं कि फिर आगे कब तक विज्ञापन आएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी रेलवे विभाग की भर्ती को लेकर। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर भर्ती से संबंधित सूचनाएं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।